Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Almighty Allah, who is the most beneficent, most merciful, most gracious, and the source of all knowledge. My name is Engineer Zainul Abedin, and I would like to warm welcome to all of you by saying the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So, students, this is the lecture of mathematics for grade 6, and we were dealing with the chapter number 13, perimeter and area of plane figures. Until now we have done question number 1 to 6, and we have resolved different figures related to the circle, semicircle, related to the rectangle and triangle. And one more problem we have in our today's lecture, that is the question number 7 of exercise 13a. अब बेटा ये आपके पास फिगर एक दी गई है, गिवन फिगर आपके पास ये है। आपने इस फिगर का पेरीमीटर और एरिया जो है वो कैलकुलेट करना है। अब इस फिगर का पेरीमीटर और एरिया कैलकुलेट करने से पहले ये फिगर कुछ इस तरह से है कि ये वाली जो डॉट रेड लाइन मौजूद है ये इस फिगर का हिस्सा नहीं है। ये फिगर इस तरह यहाँ से स्ट्रेट लाइन है, फिर यहाँ से सर्कुलर है, फिर स्ट्रेट, फिर सर्कुलर, फिर स्ट्रेट, फिर सर्कुलर। इसके चारों कॉर्नर जो है वो आपके पास सर्कल की शेप के अंदर कटे हुए हैं। अब इसको समझने से पहले हमें किसी तरीके से सर्कल के बारे में कुछ चीज़ों का जानना बड़ा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे बेटा, अगर ये आपके पास कोई एक सर्कल है, ठीक है, जिसका रेडियस r है, ठीक है। सर्कल का रेडियस सिर्फ इसी पॉइंट के अलोंग नहीं होता बेटा, सर्कल का रेडियस किसी भी पॉइंट के अलोंग हो सकता है। और ये सर्कल पूरा का पूरा जो है ये आपके पास इसे कंप्लीट एक सर्कल कहते हैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा के इस सर्कल को दो डिफरेंट हिस्सों के अंदर डिवाइड कर लें तो फिर इसे हम लोग कहते हैं, ये आपके पास क्या कहलाता है, सेमी सर्कल कहलाता है। और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो है ये सेमी सर्कल का डायमीटर कहलाता है, ठीक है। और ये इसको जो है वो आप लोग 1/2 सर्कल, 1/2 सर्कल कहते हैं, इसे हाफ सर्कल भी कहा जाता है सेमी सर्कल को, ठीक हो गया। फर्दर मैं क्या करूँ, अगर सर्कल पे मैं इस तरीके से इसको 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लूँ इस तरीके से, और इसमें से अगर मैं एक पोर्शन अलहदा कर लूँ लाइक आई हैव डन ओवर हेयर, तो इट विल बी द 1/4 ऑफ सर्कल। ये पूरे सर्कल का चौथा हिस्सा होगा। 1/4 ऑफ द सर्कल आपके पास गिवन है, जिसके अंदर ये एक आपके पास आर्क गिवन है, ये भी आपके पास रेडियस के इक्वल है, ये भी आपके पास जो है वो रेडियस के इक्वल है। इसे क्वार्टर सर्कल भी कहते हैं। अब अगर आप इस फिगर के अंदर गौर से देखें तो ये चारों कॉर्नर्स के ऊपर ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ये लेंथ भी 2 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 है। और ये चारों के चारों बेसिकली क्या है, ये आपके पास क्वार्टर सर्कल को शो कर रहे हैं, ठीक हो गया। और अगर आप इन चारों क्वार्टर्स को एक साथ मिलाते हैं तो आपके पास इस तरह से पूरा एक सर्कल बन जाता है, जिसकी ये लेंथ हमारे पास गिवन है, ये भी 2 है, ये भी 2 मीटर है, ये लेंथ भी 2 मीटर है, और ये लेंथ जो है ये भी 2 मीटर आपके पास चारों लेंथ्स गिवन है, ठीक है जी। अब हमने इसका जब पेरीमीटर कैलकुलेट करना है, इसका मतलब ये चारों के चारों, इन चारों के चारों सेम सर्कल के पार्ट्स हैं, सेम क्वार्टर्स हैं सर्कल के, चारों को मिला के हम एक सर्कल बना सकते हैं, ठीक है। और जो रिमेनिंग लेंथ्स हैं उनको हम जो है वो ऐड कर सकते हैं। अगली बात बेटा, ये वाली जो लेंथ इन दो पॉइंट्स के दरमियान है वो आपके पास 3 मीटर गिवन है। अगर ये आपके पास एक रेक्टेंगल पूरी बन जाती है, अगर आप सर्कल्स को इग्नोर करें तो ये 3 मीटर लेंथ है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो आपके पास ये लेंथ है ये भी आपके पास 3 मीटर के इक्वल होगी। और फर्दर ये पूरी लेंथ उसने हमें दी थी 9 मीटर के इक्वल, तो 2 मीटर यहाँ से गए, 2 मीटर यहाँ से गए, तो हमने 9 - 4 किया, तो ये वाली सेंट्रल लेंथ हमारे पास 5 मीटर रहेगी। और जितनी ये लेंथ है उतनी ही ये लेंथ आपके पास बताई गई है। ये जो लाइन शो कर रही है, ये शो कर रही है, ये दोनों लेंथ्स जो है वो आपस के अंदर इक्वल है। इसका मतलब अगर हम पूरे एक सर्कल का पेरीमीटर फाइंड कर लें और इन लेंथ्स को ऐड कर लें तो हम इजीली इस फिगर का जो है वो पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा हमने ऐसे किया है, सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ द फिगर, वो आपके पास पेरीमीटर ऑफ सर्कल आ जाएगा, चारों क्वार्टर्स को मिला के जो एक सर्कल बना है उसका पेरीमीटर प्लस सम ऑफ ऑल अदर साइड्स। अब सर्कल का पेरीमीटर जो होता है वो बेटा 2πr के इक्वल होता है, या सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr के इक्वल होता है। और यहाँ पे रेडियस की वैल्यू जो है वो 2 सेंटीमीटर आपके पास गिवन है। और उसके अलावा 5 सेंटीमीटर वाली ये वाली 2 साइडें हैं आपके पास, सिमिलर 5 मीटर वाली और 3 मीटर वाली भी 2 साइड्स हैं, उनको भी हमने ऐड कर लिया। तो ये 2 2s are 4, 4 × पाई प्लस 5 + 5 10, 10 + 6 = 16 आ गया। तो जब आप इनको कैलकुलेटर की मदद से रिजॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 12.56 + 16 विच विल बी इक्वल टू 28.56 मीटर आ जाता है। अब जब आपने बेटा एरिया कैलकुलेट करना है तो एरिया कैलकुलेट करने का इजी मेथड ये है कि आपके पास ये वाली सारी लेंथ गिवन है 9 मीटर,
और अगर इस भी ये वाली भी पूरी लेंथ को देख लें आप लोग तो 3 + 2 + 2 तो ये आपके पास 7 मीटर बन जाती है। आपने इस पूरी रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है, उसमें से ये पूरा एक सर्कल बन रहा था उसका एरिया आपने सबट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पे यही काम हम लोग करेंगे कि हमारे पास सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे 9 × 7 के ज़रिए से, तो वो 63 आ जाएगा। और सर्कल का एरिया जो πr² होता है, रेडियस यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये 63 - 4π और 63 - 12.56, तो यहाँ से आपके पास एरिया जो है वो 50.44 मीटर स्क्वायर के बराबर आ जाता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? बहुत आसान है, सवाल अगर समझ आ जाए तो फिर इसको सोल्व करना कदरे आसान है। फिर भी अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।